हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे लेकर के हम एक बार फिर से आए हैं। मैसेजेस आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो और हर बच्चे को जो है रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप ही लोगों के कमेंट्स, आप ही लोगों के जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कॉमन है, जो रिपीटेड वे में आ रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसमें से मैच कर लेना कि आपका ये प्रॉब्लम है या नहीं, और जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी वो आप पर भी लागू होगा। तो प्लीज इस तरह से जो है आप लोग समझ लीजिएगा, और जो भी आप लोग को सॉल्यूशन बताया जाएगा उसको बस फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इमीडिएटली आप तक पहुंचे। क्वेश्चंस अलग अलग आ रहे हैं। अभी जो मैक्सिमम आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोगों ने फॉर्म तो फिल कर दिया था, लेकिन या तो कॉलेज में सबमिट नहीं किया है या कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड नहीं किया है, ये प्रॉब्लम आ रही है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप लोग बोल रहे हो अब इसमें क्या उपाय है। देखो, आपने फॉर्म तो भरा, लेकिन उसका फाइनल प्रिंट अगर नहीं निकाल करके कॉलेज में सबमिट नहीं किया है तो इसमें जो है अभी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलेज की तरफ से ये फॉरवर्ड नहीं हुआ है, और कॉलेज की तरफ से अगर फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो वहां पर समाज कल्याण विभाग में पहुंचा नहीं है, तो आपका कैसे प्रोसेस में होगा। और डेट, इसको लेकर के डेट अगर आगे बढ़ेगी तब कुछ हो पाएगा, और डेट अभी बढ़ने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जिनका भी इस तरह से आ रहा है पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन या रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन, ऐसा अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लेना कि आपका जो है कॉलेज से ही प्रॉब्लम हुआ है। कॉलेज वाले ने या तो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया है या कॉलेज की तरफ से आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें कोई अब चांस नहीं बन रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर जो है बता देती हूँ किस तरह से लिखा रहता है। रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन ये लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ कॉलेज ने ही आपका रिजेक्ट कर दिया है, आगे आपके फॉर्म को जो है बढ़ने ही नहीं दिया है। अगर इसी में आप लोगों का ये लिखा रहता है कि पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन, इसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया गया है और इसका डेट आगे बढ़ा नहीं है, तो इसमें कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। तो ये दोनों आप लोग का समझ लो रिजेक्ट हो चुका है स्कॉलरशिप से। एक और है कि फॉर्म आपने फिल कर लिया है, फॉर्म फिल्ड है, लेकिन फाइनल प्रिंट आप लोगों ने निकाला ही नहीं है, तो इसमें भी कुछ अब नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका भी जो है डेट आगे नहीं बढ़ा है। फाइनल प्रिंट का डेट जो है आप लोग को 23 फरवरी तक जो है जमा करना था कॉलेज में, वही था। 18 तक आप लोग को फॉर्म सबमिट करना था, ये वही डेट था। तो इसलिए यहाँ पर भी अब कुछ नहीं हो पाएगा, एकदम क्लियर रख लो। क्योंकि बार बार जब मैं वीडियो में आपको बता दे रही हूँ कि ये सारी चीजें हैं, बार बार रिपीटेड वे में वही क्वेश्चन पूछते हो, तो ये अच्छा नहीं है ना। जब समझाया जा रहा, आप ही के क्वेश्चन को लिया जा रहा, तो थोड़ा यहाँ पे आप समझ लो। तो ये तीनों केस अगर आप लोगों में है, रिजेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशन, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन, या फॉर्म फिल्ड और फाइनल प्रिंट जो है आपने निकाला ही नहीं है, तो इस केस में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि डेट आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं। ये जो है कि बिलो 60% मार्क्स एंटर इन इंटर वेयर एलिजिबिलिटी इज इंटरमीडिएट फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल कोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर यूपी स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपका इंटरमीडिएट में 60% होना चाहिए, नियम है। आप जो वहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स दिया गया है ना यूपी स्कॉलरशिप के साइट पे, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। उसमें ये क्लियर लिखा हुआ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो तो आपका इंटरमीडिएट में 60% होना चाहिए। तो ये नियम के अकॉर्डिंग आपका जो है कैंसिल कर दिया गया है, आपका इंटरमीडिएट में 60% नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अगर आपका 60% है और फिर भी कैंसिल कर दिया गया है तो घबराने की बात ही नहीं है, आपको जो है वो अपडेट हो जाएगा, वो मिस्टेक से हुआ है। उसमें अगर आप चाहो, अगर आपका 60% है और फिर भी कैंसिल किया गया है, तो मैं बता रही हूँ, अगर 60% नहीं है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप एज इट इज इसको छोड़ दोगे। तो अगर 60% आपका है और फिर भी यहाँ पे गलती से ये चीजें आ गई हैं, तो आप इसमें जो है करेक्शन कीजिए। जो भी आपका था ऐसे ही करेक्शन कर लीजिए, सबमिट कर लीजिए, करेक्शन पोर्टल ओपन कर लीजिए और कॉलेज में ले जाके जमा कीजिए, और अपना इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है वो जमा कीजिए साथ में, और एक एप्लीकेशन लिखिए। अगर 60% है तो,
नहीं है तो कुछ नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को आपने जमा नहीं किया, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने एप्लीकेशन फाइनली जो है सबमिट कर दिया है, प्रिंट आउट निकाल करके इंस्टीट्यूशन में जमा ही नहीं किया है, तो फिर इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस वाले केस में कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि डेट आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप लोग का है एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड। तीन चीजें इसमें याद रखो। अगर आप लोग फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन के हो, बीएड के हो, डीएलएड के हो, अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला होगा, वो एडमिट कार्ड में ही आता है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जहां पे एनरोलमेंट नंबर मांग रहा था वहां पर आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अगर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर या फिर आप लोग जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर या फिर आप लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, मास्टर फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है, राइट। तो वहां पे जहां पे एनरोलमेंट नंबर पूछता है वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डाला जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसमें लिखा जाता है। तो अगर आपने नहीं किया था ऐसा, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला था, तो करेक्शन पोर्टल ओपन कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए और उसको प्रिंट आउट निकालिए और कॉलेज में दीजिए। अगर आपको करना है तो, नहीं करना है तो एज इट इज छोड़ दो, ये वाला चीज आया है तो, क्योंकि इसमें आपके कॉलेज वाले करेंगे, कॉलेज वाले जो है आपका रोल नंबर भेजेंगे, कॉलेज वाले, क्योंकि वहां पर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट का पता चल जाता है कि इनको एनरोलमेंट नंबर मिला ही नहीं होगा, तो कॉलेज की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाला होगा, कॉलेज ने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जरूर डाला होगा, इसीलिए इसको जो है नॉट मैच करके ये आ जाता है। तो अगर डाला होगा तो वहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सिंपल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि अटेंडेंस लेस देन 75%। इसमें तो आपके कॉलेज का ही काम है भाई, इसमें आपको करेक्शन पोर्टल ओपन है, निकालिए, उसमें करेक्शन कीजिए, सबमिट कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, कॉलेज में ले जाकर सबमिट कीजिए और ये स्टेटस का एक फोटो कॉपी दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कॉलेज वालों से कि सर प्लीज मेरा 75% डाल दीजिए। यहाँ पर आपका 72% डाला गया है, इसीलिए जो है आपके साथ ये मिस्टेक हुआ है। तो उनको रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर प्लीज मेरा 75% डाल दीजिए, अदरवाइज मुझे जो है पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आपको रिक्वेस्ट जो है करना पड़ेगा, ये कॉलेज के हाथ में, कुछ चीजें जो है कॉलेज के हाथ में, इसीलिए कॉलेज के साथ भी बना करके रखना जरूरी होता है। चलिए अब हम थोड़ा सा और भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं हम ट्राई कर रहे हैं, हम उसको बिल्कुल नहीं, कुछ क्वेश्चन बच्चों का सीजीपीए को लेकर के आ रहा है कि सीजीपीए का फॉर्म जो उसमें हमें डालना है, हम सीजीपीए डालें या वाईजीपीए डालें, सीजीपीए ही डालना होता है। लेकिन आप कॉलेज से पता करो भाई कि उसने क्या डाल दिया, क्योंकि मिसमैच आ रहा होगा, मुझे पता है। तो कॉलेज वाले ने जो चीजें डाली है वही चीज आपको डालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप अपना करेक्शन कीजिए, सीजीपीए ही डाले हो तो सीजीपीए ही डालो, उसको जो है प्रिंट आउट निकालो, अपना सीजीपीए वाला जो आपका मार्कशीट है उसका एक फोटो कॉपी लीजिए, एप्लीकेशन लीजिए, कॉलेज में जमा कीजिए और वहां भी आप बोलिए कि सर प्लीज सीजीपीए ही डालिए, ये स्टेटस मेरा आ रहा था, तो ये अगर आप ऐसा ही कर देंगे तो मेरा स्टेटस ऐसा नहीं आएगा। तो ये रिक्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहा था। दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन जो है, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, क्या ही मैं बोलूं, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस को ले रही हूं और जो हमने ऊपर में लिया सो लिया ही है। कुछ बच्चों का ऐसा हो रहा है कि एनरोलमेंट नंबर जो है सही डाला, वो सब कुछ उन्होंने सही डाला है, ठीक, लेकिन फिर भी मिसमैच आ रहा है, उसको छोड़ दो, कुछ मत करो। ऐसा पिछली बार भी हुआ था कि सब कुछ आपने सही डाला है, कॉलेज की तरफ से सब सही डाला गया है, लेकिन बाय मिस्टेक उन लोगों ने ये चीजें कर दी है और कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो जाता है। अगर आप करेक्शन, और एक बार अगर आपने करेक्शन पोर्टल ओपन कर दिया है बाबू, चाहे किसी भी कारण से, तो उसको सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकालना ही है आपको और वो कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपने करेक्शन पोर्टल ओपन कर दिया, वहां पे लिखा रहता है ना कि नीचे में संशोधन, उस संशोधन पर अगर आपने क्लिक कर दिया है
तो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना ही है और वो ले जा करके जो है अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि करेक्शन तो मैंने किया नहीं है, सिर्फ सब कुछ तो मेरा सही था, तो मेरा क्या होगा? नहीं, वो फिर गलत होगा। फिर वो वहां से कि आपका कॉलेज में जमा नहीं हुआ, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन या नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ऐसा वाला स्टेटस आ जाएगा। तो करेक्शन पोर्टल अगर ओपन कर रहे हो तो एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अब फिर बाद में यही मैसेज आएगा तो गुस्सा भी आता है। अगर करेक्शन पोर्टल आप किसी भी कारण से ओपन एक बार कर दे रहे हो और आपने अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं किया है, तो भी आपको उसका फाइनल प्रिंट आउट निकालना है और कॉलेज में ले जाकर के जमा करना है, एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं यूपी स्कॉलरशिप से लेकर के, आई होप। और बहुत सारे जो है गलत स्टेटस आ चुका है, वो कुछ दिनों में जो है सही हो जाएगा। 12 मार्च तक आप लोग का स्टेटस बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। अगर आपने गलती की है, जैसे कुछ लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट अपने फादर की जगह अपना डाल दिया, तो आप बेफिक्र अपना इनकम सर्टिफिकेट चेंज कीजिए, चाहे स्टेटस कुछ भी दिया हो, और वो ले जाकर के जो है कॉलेज में सबमिट कीजिए और फिर काम आपका खत्म। ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।